अस्सलाम वालेकुम। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द को एक सेब दिया कि बेटा ये खा ले। शागिर्द ने वो सेब लिया और खाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उस्ताद ने उसे कहा कि आओ मेरे साथ चलो। उस्ताद अपने शागिर्द को लेके चला गया एक बाग के अंदर, और वो सेब का बाग था जहाँ बहुत सारे दरख्त थे और सेब की फसल तैयार थी और तरह तरह के रंग वाले सेब मौजूद थे। कुछ सेब सब्ज थे, कुछ लाल हो चुके थे, कुछ पक चुके थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। अगर उसके पूरा बाग जो है उसमें सेब की फसल तैयार थी। उस्ताद ने कहा बेटा बाग के अंदर जाओ, ये तुम्हारे पास 10 मिनट का वक्त है। जितने सेब खाने हैं तुम्हारा दिल करता है तुम खा लो, तुम्हें इजाज़त है। याद रखो 10 मिनट बाद वापस आ जाना है और आपने कोई सेब अपने साथ लेके नहीं आना। उस्ताद की हदायत के मुताबिक शागिर्द बाग के अंदर दाखिल हो गया। पहले दरख्त को देखा तो उसके ऊपर अनगिनत तादाद में सेब लगे हुए थे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सुर्ख, कोई सब्ज, कोई दरमियानी रंग। गर्ज के वो जब उसने एक सेब को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखते ही उसे एक अगली शाख पे एक और बड़ा प्यारा फल नजर आया। उसने इसको छोड़ा और अगली शाख की तरफ जाने की कोशिश की। जब वो उस शाख तक पहुंचा और दरख्त को सहारा देते हुए टहनी को पकड़ा और तोड़ने लगा तो उसी दौरान उसकी नज़र एक और सेब पे पड़ गई। उसने उस शाख को छोड़ा और अगले सेब की तरफ चल पड़ा। गर्ज के करते करते उसने जब इस दरख्त के 5, 6, 7 सेबों को देखा और पकड़ा और छोड़ दिया तोड़े बगैर, और ये ख्याल करते हुए कि मैं ज़रा कुछ और बेहतर ढूंढ लूँ, तो वो कई वक्त का अच्छा खासा हिस्सा इसी में गुजार गया। फिर वो अगले दरख्त पे चला गया कि चले वहाँ से मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं आई तो मैं अगले दरख्त पे देखता हूँ। अगले दरख्त को देखा, फिर वहाँ से कुछ चीज़ तोड़ते तोड़ते वो अचानक उसकी नज़र किसी और फल पे पड़ती और वो सेब उसको अपने हाथ में मौजूद सेब से ज़्यादा अच्छा लगता तो वो उसको छोड़ के आगे चला जाता। बस वक्त गुजरता जा रहा था और उसे इसका एहसास ही ना हुआ। इतनी देर में 10 मिनट का टाइम आ गया और उस्ताद ने आवाज़ दी कि बेटा बाहर आ जाओ। और अब तक वो कोई भी सेब तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका था। बेहतर से बेहतर की तलाश में उसने अपने 10 के 10 मिनट गुजार दिए। तो असल में यहीं से कहानी शुरू होती है कोविड वैक्सीन की, कि कोरोना की वैक्सीन जब शुरू हुई पूरी दुनिया के अंदर तो चंद एक वैक्सीन मैसर थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चाइनीज वैक्सीन मैसर थी, साइनोफार्म और साइनोवैक। जब साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन ही मैसर थी और सब ने वही लगवानी थी तो सब लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया उन्होंने भरपूर अंदाज में अपने वक्त पे वैक्सीन लगवा ली। अब जबकि बूस्टर के लगाने का वक्त आ गया है और अब हमारे पास हर तरह की वैक्सीन जो है उनकी सप्लाई पाकिस्तान में मौजूद है, तो अब हर शख्स इस बारे में फिक्रमंद है कि वो कौन सी वैक्सीन का बूस्टर लगवाए। और याद रखें वक्त गुजरता जा रहा है, 5वीं लहर तकरीबन सर पे खड़ी है। जनवरी के एंड तक इम्कानात इस बात के हैं कि कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक वैक्सीन की बूस्टर डोज अगर आज लगवाते हैं तो उसका असर पैदा होने में भी 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे हर वो शख्स जो पहले से वैक्सीन याफ्ता है वो ये सोच रहा है कि मैं कौन सी बूस्टर लगवाऊँ। कभी वो देखता है तो वो कहता है कि मैं कैंसाइनो लगवा लूँ, कभी फाइजर की बात करता है, कभी साइनोफार्म की बात करता है, कभी पाकवैक की बात होती है और कभी वो मोडर्ना की बात करता है। तो ये सारी वैक्सीन चूँकि इस वक्त मौजूद है मार्केट में या गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई मौजूद है, तो बहुत सारे लोग अब इस बात के अंदर वक्त गुजारे जा रहे हैं, वक्त ज़ाया किए जा रहे हैं कि कौन सा बूस्टर लगवाना बेहतर है, फाइजर बेहतर है, मोडर्ना बेहतर है, कौन सी बूस्टर की डोज जो है इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो याद रखिए वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, आप इस फैसले के अंदर ज़्यादा वक्त मत लें और उस शागिर्द की तरह रवैया अपनाने की बजाय अब उसके उस्ताद की तरह उसकी कही हुई बात को ज़हन में रखते हुए कि वक्त एक बड़ी फैक्टर होता है, उसको देखते हुए
जो वैक्सीन मुयसर है वो इस्तेमाल कर ले, या अपने उस्ताद की बताई हुई हदायत के मुताबिक अमल करते हुए अपना बूस्टर लगवा ले। तो यहाँ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, कोविड बूस्टर की बात करते हैं, तो मेरा किरदार एक उस्ताद की हैसियत वाला भी है, डॉक्टर की हैसियत से भी मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ कि जो बूस्टर आपको मुयसर है वो लगवा लेना चाहिए। अगर हम तरतीब बना लें कि नंबर 1 कौन सा बेहतर है, दूसरे नंबर पे कौन सा बेहतर है, तीसरे नंबर पे कौन सा बेहतर है, तो उसमें हम मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड मॉडर्ना और फाइजर, इन वैक्सीन को हम पहले नंबर पे रखेंगे कि फाइजर हो या मॉडर्ना की डोज हो, तो ये लगवाना ज़्यादा मुफीद है। अगर फाइजर और मॉडर्ना मुयसर ना हो या नहीं मिल रही किसी वजह से, और आपको साइनोवैक या साइनोफॉर्म वैक्सीन मौजूद है, ये मिल रही है, तो आपको यही लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये कौन सी आखिरी डोज है। हमें अभी नहीं पता कि आने वाले 6 महीने के बाद हमें अगली डोज की ज़रूरत पड़ जाए, उसके बाद अगली डोज की ज़रूरत पड़ जाए। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आप अपनी बूस्टर डोज लगवाने का फ़ैसला आज ही करें। जो वैक्सीन मुयसर है उसे अपना लें, और अगर आपसे फ़ैसला करने में मुश्किल हो रही हो और चॉइस में सारी वैक्सीन मौजूद हों, तो पहली तरजीह मॉडर्ना और फाइजर को दीजिए, और उसके बाद फिर साइनोफॉर्म और साइनोवैक, कैनसाइनो, इनकी नंबर की बारी है। लिहाजा खुलासा सारी कहानी का ये है कि वक्त गुजरने से पहले पहले अपना सेब हासिल कर लें और उसे खा लें। अल्लाह ताला के साथ मेरा और आपका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए आज की इस हेल्थ टिप के साथ कि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।